शुष्क बुझा हुआ चूना पर जब क्लोरीन गैस की अभिक्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? विरंजक चूर्ण, कैल्शियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जल। तो आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम विरंजक चूर्ण। आंसर क्या होगा? विरंजक चूर्ण। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है हो जाता है जो निकाला जाता है लाइकेन से, लाल पत्ता गोभी से, हल्दी से, पेटूनिया फूल से। तो आंसर क्या हो जाएगा? लाइकेन से इसे क्या कहते हैं? निकाला जाता है। कठोर जल को मृदुल जल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? NaCl का, Na2CO3 का, NaOH का, NaHCO3 का। तो आंसर क्या होगा? Na2CO3 का उपयोग किया जाता है। जब कठोर जल को मृदुल जल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? Na2CO3 का। निम्नलिखित में कौन से विजातीय यौगिक है? चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्योंकि चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर लगभग सब एक ही है, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ किया जाता है? हड्डियों को प्लास्टर करने में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षार विलयन का मान देता है? 2, 7, 6, 13। तो आंसर क्या हो जाएगा? 13। क्योंकि पीएच स्केल कहाँ से होता है? 0 से स्टार्ट होकर 14 तक जाता है, जबकि 7 क्या होता है? उदासीन। इधर जो बढ़ेंगे तो पीएच मान अम्लीय होगा, इधर जो बढ़ेंगे तो क्या होगा? क्षारीय होते जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है लगभग 11, 12, 13, 14। तो आंसर क्या होगा? 14 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान क्या होता है? 14। निम्नलिखित में कौन सही है? Na2CO3 5H2O, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 7H2O, Na2CO3 2H2O। तो आंसर क्या हो जाएगा? Na2CO3 10H2O। इसी क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, POP का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 10H2O। अब जब इसी में Na2CO3 1/2H2 हो जाता तो ये क्या हो जाता? जिप्सम का फॉर्मूला। चलिए, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर किसका विविध रूप है? चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर किसका विविध रूप है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? CO3 का, जिसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। या CaCO3 को क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, या चूना पत्थर, या खड़िया, या संगमरमर, चारों के नाम से जानते हैं। जठर रस का पीएच मान होता है लगभग में 1.2, 7, 14, 10। तो आंसर क्या हो जाएगा? जठर रस का पीएच मान होता है 1.2 से 2.2 के बीच।
जठर रस का पीएच मान कहाँ से कहाँ तक 1.2 से लेकर 2.2 के बीच होता है। और बुक में क्या लिखा मिलेगा 1.2। नीला थोथा या तूतिया, नीला थोथा या तूतिया का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से क्या है? CuSO4 10H2O, CuSO4 5H2O, CuSO4 4H2O, CuSO4 7H2O। तो आंसर क्या हो जाएगा? CuSO4 5H2O। ये इसे नीला थोथा या तूतिया का रासायनिक सूत्र भी बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर रंग परिवर्तित होकर किस रंग का हो जाता है? पीला, लाल, हरा, नीला। तो आंसर क्या हो जाएगा? पीला रंग हो जाता है। जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज को मिलाते हैं तो ये नीला रंग देता है। चलिए, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3COOH C6H12O6 C6H12O6 C12H22O11 CH3CHO। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये C12H22O11। और जबकि ग्लूकोज का क्या होता है? C6H12O6। ये किसका है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है और ये चीनी का रासायनिक सूत्र है। विद्युत अवघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर, कैथोड पर, ए और बी दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? एनोड पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। निम्नलिखित में कौन प्रबल भस्म है? प्रबल भस्म है। तो आंसर क्या है? KOH। जबकि अगर प्रबल अम्ल पूछता है, यहाँ क्या है? प्रबल भस्म। अगर प्रबल अम्ल पूछता है तो क्या होता है? HCl। क्या होता है? HCl क्या है? प्रबल अम्ल। चलिए, यह पूछ रहे उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो ये पहले भी बता दें, इधर 0 से यहाँ 14 तक होता है। जिसका साथ होता है ये क्या होता है? उदासीन। इधर क्या होगा? अम्लीय। जैसे जैसे इधर बढ़ेगा तो अम्लीय भी गुण बढ़ेगा, इधर जैसे जैसे बढ़ेगा तो क्षारीय गुण बढ़ेगा। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा हाइड्रोक्लोराइड बनाता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत विच्छेदन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्लोर क्षार अभिक्रिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्लोर क्षार अभिक्रिया। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रभावित किया जाता है तो अभिक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर सीधा सीधी क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल। निम्नलिखित में कौन अम्ल नहीं है? देखिए, HCl भी क्या है? एक अम्ल है। HCl भी
HCl भी क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। HNO3 ये भी एक अम्ल है, जिसे तनु अम्ल कहते हैं। K2SO4 जिसका नाम क्या होता है, हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल। तो KOH क्या है एक अम्ल नहीं है, KOH क्या है, एक क्षार है। और कौन सा क्षार है, प्रबल क्षार। प्रबल क्षार क्या होगा, KOH, जबकि प्रबल अम्ल क्या होगा, HCl। निम्नलिखित में लवण कौन है, HACl, NOH, K2SO4, NH4OH। चलिए, जो H+ आयन देगा तो अम्ल होगा, जो OH देगा तो वो क्या होगा, क्षार होगा। तो जो H+ आयन देगा अम्ल, इसमें देखिए H+ आयन देगा, इसमें OH आयन देगा, OH- आयन देगा, इसमें OH- आयन देगा। सिर्फ एक ही बचा K2SO4 जो क्या होगा, लवण होगा। इसमें अम्ल और क्षार नहीं होना चाहिए, सिर्फ लवण होना चाहिए। आंसर क्या होगा, सी। निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है। भस्म नहीं है, भस्म नहीं है इसका मतलब हो गया वो क्षार नहीं है। तो KOH, COH, NaOH, NaCl। NaCl एक क्या है, एक लवण है, तो यही आंसर हो जाएगा। NaCl क्या है, लवण, NaCl, जिसे सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, जो या साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। और CaO क्या है, एक भस्म है या क्षार है। NaOH भी क्या है, क्षार है, जबकि Na2CO3 भी क्षार ही है। नींबू के रस का pH मान लगभग कितना होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2.2। क्योंकि देखिए नींबू क्या होता है, अम्लीय। नींबू का रस क्या होगा, अम्लीय, जो क्योंकि खट्टा होता है, जो भी खट्टा हो तो वो अम्लीय होगा। जबकि 10 क्षारीय है, ये भी क्षारीय है, जबकि ये क्षारीय। सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो अम्लीय है, तो इसीलिए नींबू का pH मान क्या होता है, लगभग 2.2। किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु आवश्यक मौजूद रहता है, जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। वो गैस कौन है। तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। इमली में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टाइट्रिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो आंसर क्या हो जाएगा, टाइट्रिक अम्ल। आंसर क्या होगा, टाइट्रिक अम्ल। मेथनोइक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं, जो चींटी के रंग में पाए जाते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल सेबुम में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल या अधिक व्यायाम करने के बाद हमारे शरीर में जो थकान होता है उसमें पाया जाता है, या दही में भी पाया जाता है, या दूध में भी पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3, Na2HCO3, Na2CO3, NaOHCO3। तो आंसर क्या होगा, NaHCO3, बेकिंग सोडा का सूत्र। इसका क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। NOH विलयन के साथ जब Zn अधातु की अभिक्रिया निम्नलिखित में कौन सा गैस उत्पन्न करता है, Na2CO3, O2H2। तो आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। तो आंसर डी।
सार्व सर्व सार्वजिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग देता है? लाल, हरा, नीला, बैंगनी। आंसर क्या हो जाएगा? हरा रंग देता है। अम्लीय वर्षा के लिए पीएच मान होता है। सबसे पहले अम्लीय वर्षा बोला है, अम्ल जब भी होगा 7 से कम होगा, तो यहाँ ये भी 7 से अधिक है, 12 से कम, ये भी 12 से 14 से कम, ये भी 7 से कम है। एक ऑप्शन है जो 5.6 से कम, तो यही आंसर हो जाएगा अम्लीय वर्षा के लिए। निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं? जो अम्ल एवं क्षार दोनों से अभिक्रिया करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? उभयधर्मी बोलेंगे। ऐसा कौन है इस ऑप्शन के अनुसार? Zn। कौन है? Zn। और Zn को उभयधर्मी अभिक्रिया के भी नाम से जानते हैं। उभयधर्मी अभिक्रिया में के एग्जाम्पल में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। NaCl पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? जब सोडियम क्लोराइड पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया करवाते हैं तो कौन सा गैस निकलता है? तो आंसर क्या आ जाएगा? HCl गैस निकलता है। तांबे के बर्तन में खट्टे खाद्य पदार्थ क्यों नहीं रखते? तांबा बर्तन खाद्य पदार्थ को दूषित कर देता है। खट्टे पदार्थ में अम्ल होते हैं जो तांबे के साथ अभिक्रिया करते हैं। तांबा जीवाणु को नष्ट कर देता है। इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? तांबे के बर्तन में खट्टे खाद्य पदार्थ को इसीलिए नहीं रखा जाता क्योंकि खट्टे खाद्य पदार्थ तांबे से अभिक्रिया करके और उसको क्या करता है? जहरीला बना देता है। धातु के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यौगिक बनता है? धातु के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से तो कौन सा बनता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? धात्विक लवण। ये धात्विक लवण नहीं होगा तो सिर्फ लवण भी हो सकता है ऑप्शन में। यह लवण प्लस H2O, ये H गैस। वे खाद्य पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और वे नीले लिटमस पत्र को लाल बनाता है कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अम्ल। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया के नाम से जाना जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? उदासीन अभिक्रिया के नाम से। प्रबल और अम्ल प्रबल क्षार से बने लवण के पीएच मान हो सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? जब भी होगा तो उदासीन होगा। तो आंसर क्या होगा? 7। निम्नलिखित में कौन अम्लीय है? शुष्क HCl का अम्लीय घोल, शुष्क अमोनियम गैस, अमोनिया का जलीय घोल। तो आंसर क्या हो जाएगा? HCl का अम्लीय घोल। जिप्सम लवण के क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? आंसर क्या हो जाएगा? CaSO4 × 2H2O। ये क्या होगा? जिप्सम का सूत्र। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाएगा? दही में। मेथनोइक अम्ल, चिटिग्रेम, साइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। H2SO4 एक प्रबल अम्ल है क्योंकि जलीय घोल में यह पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, अंशतः आयनित होते हैं
आयनित नहीं होते हैं, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा, ये पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। H2SO4 जब प्रबल अम्ल है जो जलीय घोल में क्या होता है, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। इनमें से कौन प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल की मतलब हो गया यहाँ से इधर ये सेवन हो गया, ये होगा उदासीन, इधर ज्यों जो जाएगा अम्लीयता गुण क्या होगा, बढ़ते जाएगा, तो 0 पे क्या होगा, सबसे अधिक प्रबल अम्ल होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सबसे अधिक प्रबल अम्ल कहाँ पर मिलेगा, 0 pH मान पर। चलिए, नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नेटल के डंक या मधुमक्खी के डंक में या बिरनी के डंक में, किसी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, मेथनोइक अम्ल या इसी अम्ल को बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। किसी अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। जब कभी अम्ल और धातु को मिलाते हैं तो बनेगा क्या, लवण प्लस H2 गैस। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होगा, बेकिंग सोडा से, प्लास्टर ऑफ पेरिस से, सोडियम कार्बोनेट से और सोडियम क्लोराइड से? तो आंसर क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा होगा बेकिंग सोडा से। जहाँ पर आपको काटा है, मधुमक्खी डंक मारा है, वहीं पर बेकिंग सोडा डाल दीजिए तो थोड़ा देर में क्या मिल जाएगा, आराम मिल सकता है। लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है गुलाब के पौधे से, लाइकेन के पौधे से, मेहंदी के पौधे से, घास के पौधे से। ये ऊपर भी क्वेश्चन बता चुके हैं, क्या होगा, लाइकेन के पौधे से। क्षार के जल में घुलने पर क्या मुक्त होता है? क्षार जब भी घुलेगा तो क्या देगा, OH माइनस आयन। क्षार जब भी घुलेगा OH माइनस आयन, जबकि अम्ल घुलेगा तो H प्लस आयन देगा। अम्ल क्या देगा, H प्लस आयन, जबकि क्षार क्या देगा, OH माइनस आयन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड भस्मीय होते हैं, धातु और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो ये भी क्या होगा, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इस कारण से जाएगा। और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, इस कारण से ये जाएगा। और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते, ये भी गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। धातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के अति क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जब अम्लीय जल नदी में प्रभावित होते हैं, जब अम्लीय जल नदी में प्रभावित होती है तो इस जल का pH मान घट जाता है, जिससे जल में रहने वाले जीवाणु का जीना डैश डैश रहता है, आसान हो जाता है, कठिन हो जाता है, pH मान का परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, उसका जीना क्या हो जाता है, कठिनाई होने लगता है। जब कोई अम्लीय जल को नदी में छोड़ेंगे तो उसमें जो भी जीव जंतु होगा उसके लिए क्या होगा, जीना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, थोड़ा कठिनाई होगा। हल्दी किस प्रकार का सूचक है? तो आंसर क्या होगा, प्राकृतिक सूचक। तनु HCl से विद्युत धारा प्रभावित करने पर कौन सी गैस मुक्त होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा,
हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, H+ गैस मुक्त होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है COS CO CaO Cl Ca Cl2 CaO Cl2 CaO Cl2 के होल 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? C CaO Cl2 CaO Cl2 का क्या होगा? विरंजक चूर्ण होगा। जल की अनुपस्थिति में HCl जल की अनुपस्थिति में HCl H+ आयन उत्पन्न कर सकता है? हाँ, नहीं, A और B दोनों। तो आंसर क्या हो जाएगा? जल की अनुपस्थिति में HCl कभी भी H+ आयन उत्पन्न नहीं करेगा। किसी उदासीन विलयन का pH मान कितना होगा? 7 होगा। pH स्केल पर 14 क्या दर्शाता है? अम्लीय, अधिक अम्लीयता को, उदासीन को, क्षारीयता को, कम क्षारीयता को। आंसर क्या होगा? अधिक क्षारीयता को। धात्विक ऑक्साइड को कहते हैं अम्लीय ऑक्साइड, भस्मीय ऑक्साइड, एम्फोटेटिक ऑक्साइड, पैराडॉक्स ऑक्साइड। और धात्विक है तो इसीलिए क्या हो जाएगा? अम्लीय। जबकि धात्विक होगा तो वो क्षारीय प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का। ताजे दूध का pH मान 6 होता है। दही बन जाने पर इसके pH मान में क्या परिवर्तन होगा? घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? जब भी दूध से दही बनेगा तो इसका pH मान क्या होगा? घट जाएगा। अपच का उपचार करने के लिए किस दुर्बल क्षार का उपयोग किया जाता है? NaOH से, KOH से, MgOH से, CaOH के होल 2 से। आंसर क्या हो जाएगा? MgOH के से। इसको क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला पूछ ले तो क्या हो जाएगा? MgOH का होल 2 को क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। या अपच भोजन को पचाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? MgOH का होल 2। एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? C। क्योंकि 7 क्या होता है? उदासीन होता है। 5 क्या होता है? अम्लीय होता है। 1 भी क्या होता है? अम्लीय होता है। एक ही अलग आंसर है तो क्या हो जाएगा? 10। pH स्केल 0 को दर्शाता है, क्या होगा? अधिक अम्लीय चीज को दर्शाता है। आंसर B। चूना जल में जब CO2 को प्रभावित करने पर जल का रंग कैसा होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा। जब चूना जल को CO2 में प्रभावित करते हैं तो कैसे हो जाएगा? दूधिया रंग का हो जाएगा। कौन सा होता है? कौन सा क्षार होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जल में घुलनशील क्षार होता है। जो जल में घुलनशील होगा क्षारक, उसी को क्या बोलेंगे? क्षार बोलेंगे। सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र कहते हैं Na2ZnO2। आंसर क्या हो जाएगा? D। Na2ZnO2 क्या बोलते हैं? सोडियम जिंकेट।
चूना जल में जब CO2 प्रभावित करने पर श्वेत अवक्षेप बनता है। यह श्वेत अवक्षेप होता है COA। जब हम Cl2 प्लस CO2 को मिलाते हैं तो क्या बनता है CaOCl2, ऐसी CO3 बनता है। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग, औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक का, एनाल्जेसिक का, एंटीएसिटिक का, एंटीसेप्टिक का। तो यहाँ देखिए एंटीबायोटिक जो थोड़ा बहुत जो भी बीमार होता है उसमें दिया जाता है। एनाल्जेसिक जो बुखार की दवाई होगा। एंटीसेप्टिक जब कोई कट फट जाता है तो वहाँ पर देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंटी एसिड। निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल कौन है? सबसे कमजोर अम्ल। तो क्या होगा? CH3 COOH, ये क्या होगा? दुर्बल अम्ल होगा। अगर प्रबल अम्ल पूछता तो क्या होता है? HCl। प्रबल क्षार KOH। दांत में क्षय कब प्रारंभ हो जाता है? तो जब इसका क्या होगा? pH मान 5.5 से कम होने लगे तो दांत के क्या होगा? सड़ना या क्षय होना प्रारंभ हो जाएगा। NaOH CaOH के होल2 के विलयन से विद्युत धारा के प्रवाह से कौन सी गैस मुक्त होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? OH प्लस आयन क्या होता है? मुक्त होता है। दांत का मसूड़ा या इनेमेल, दांत का मसूड़ा या इनेमेल जिसे कहते हैं, दंत का वलय किस पदार्थ का बना होता है जो काफ़ी कठोर होता है? तो क्या हो जाएगा आंसर? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। क्या दांत का जो ऊपरी परत होता है जो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है जिसे हम क्या बोलते हैं? एनिमेल बोलते हैं, इनेमेल बोलते हैं। और किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। निम्नलिखित में कौन सही कथन को चुने? अम्ल H+, अम्ल क्या करते हैं? H+ आयन देता है जबकि क्षार OH आयन देता है। यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर? यहाँ पर क्या बोल, अम्ल जल में H3O3 आयन देता है जबकि क्षार HOH आयन देता है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से गलती, अम्ल में OH- आयन देता है। यहाँ ये क्या है? गलत लिखा है, जबकि यहाँ पर भी ये भी क्या लिखा है? गलत लिखा है। NaOH और NaOH और 2 को आपस में मिलाते हैं, मिलाकर गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ लिखना चाहिए CO2। जब NaOH और CO2 को आपस में मिलाकर गर्म करते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। इनमें से कौन संश्लेषण सूचक नहीं है? संश्लेषण सूचक बोले या संश्लेषण सूचक बोले या कृत्रिम सूचक बोले, दोनों एक ही बात है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बोल रहे कौन संश्लेषण सूचक नहीं है? जो कि मेथिल ऑरेंज भी क्या है? कृत्रिम सूचक है। सॉरी, संश्लेषण सूचक का मतलब होता है प्राकृतिक सूचक। क्या होता है? प्राकृतिक सूचक। मिथिल ऑरेंज क्या है? कृत्रिम सूचक है, जबकि ये सब क्या है? प्राकृतिक सूचक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है, तो आंसर क्या होगा? CuSO4 1/2H2O। ये ऊपर भी बता चुके हैं। निम्नलिखित में से
किस में रवा जल होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है? रवा जल होता है। अगर चूना जल में अधिक CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है तो किस रंग में बदल जाएगा? तो आंसर क्या होगा? श्वेत रंग में बदल जाएगा। जब चूना जल में CO2 को प्रवाहित करेंगे तो क्या बन जाएगा? कौन सा रंग देगा? श्वेत रंग देगा। जबकि बनाएगा क्या? CaCO3 बनाएगा, जिसे विरन संगमरमर भी कहते हैं। मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का उपयोग व्यवहार करना चाहिए जिससे दांत की क्षय रोका जा सकता है? क्या हो जाएगा? क्षारीय मंजन का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हम सबका मुंह कितना है? लगभग pH मान कितना है? 5.5 से और 5 कुछ तक होता है। तो इसीलिए मुंह क्या होता है? अम्लीय। मुंह क्या होता है? अम्लीय होता है। जबकि अगर इसे दांत को क्षय से रोकना है तो इसमें मंजन का उपयोग करना चाहिए हमें क्या? क्षारीय प्रकृति का। किस प्रकृति का? क्षारीय प्रकृति का मंजन उपयोग करने से हमारा मुंह क्या होगा? उदासीन होगा और दांत का क्षय कम होगा। नेटल के पौधे के छू जाने पर डंक जैसा महसूस होता है, जिसका इलाज किया जाता है? डॉक पौधे की पत्ती से। क्या होगा आंसर? डॉक पौधे की पत्ती से। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को कहते हैं प्रबल अम्ल, क्योंकि जो H+ आयन देता है वो अम्लीय होता है। जो H+ आयन है तो क्या होता है? अम्लीय होता है। और जो H+ आयन ज़्यादा देगा तो वो प्रबल अम्ल कहलाएगा। धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया था, जिसे pH स्केल कहते हैं। NaOH और NaHCO3 पर HCl की अभिक्रिया से कौन सा गैस मुक्त होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? CO2 गैस क्या होगा? मुक्त होगा। कोई विलयन अंडे के पीछे कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। यह विलयन में क्या है? विलयन में क्या है? क्या होगा? इस विलयन में क्या है? HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अम्ल और क्षार पदार्थ हैं, विपरीत गुण वाले पदार्थ हैं। वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर भस्म कहे जाते हैं, मतलब क्षार कहे जाते हैं। जिसको क्षार कहेंगे तो वो क्या देगा? OH- आयन देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? OH हाइड्रोक्सिक OH-। जिस भस्म के अणु जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्लोरिक आयन देते हैं वे कहे जाते हैं। अभी तुरंत ऊपर में देखे हैं क्वेश्चन, क्या हो जाएगा? भस्म कहेंगे या क्षार कहेंगे? तो प्रबल क्षार कहेंगे। अधिक मात्रा में दे रहे तो इसीलिए क्या होगा? प्रबल क्षार होगा। इनमें से कौन क्षारीय पदार्थ है? आंसर क्या हो जाएगा? चूना क्या है? क्षारीय प्रकृति का, जबकि दूध अम्लीय, दही भी अम्लीय, चीनी भी अम्लीय। क्या सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं? तो बताएं कि कौन सा क्षारक क्षार होगा? आंसर क्या हो जाएगा? जो जल में घुल जाएगा उसको क्या बोलेंगे?
उसी क्षारक को क्षार बोल सकते हैं, अन्यथा सभी क्षार को क्षारक नहीं बोल सकते हैं। जो जल में घुल जाएगा क्षारक उसको क्या बोलेंगे? क्षार बोलेंगे। और जो जल में नहीं घुलेगा उसे क्या बोलेंगे? क्षारक बोलेंगे। सांद्र अम्ल या क्षार को जल के साथ मिश्रित करना किस प्रकार की अभिक्रिया होगा? क्या होगा? उदासीन अभिक्रिया होगा। अगर उदासीन नहीं है तो हम क्या लगेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि जब हम सांद्र अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तो उदासीन अभिक्रिया बनता है। जब उदासीन नहीं है तो यहाँ से कौन सा निकलता है? गैस निकलता है, जिस कारण से क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। अगर ऊष्माक्षेपी ना का अगर उदासीन भी होता, एक ऊष्माक्षेपी भी होता और उदासीन भी होता, तो ऊष्माक्षेपी को ना लगा कर तब किसको लगाते? उदासीन अभिक्रिया को टिक लगाते। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, तो ऐसे पदार्थ को किस प्रकार का सूचक कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? गंधीय सूचक कहा जाता है। धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? तो आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस क्या होता है? उत्सर्जित होता है। गंधीय सूचक से गंध परिवर्तन द्वारा किन किन पदार्थों की उपस्थिति को दर्शाई जा सकती है? अम्लीय, क्षारीय या उदासीन? इनमें से कोई नहीं। तो अम्लीय भी दर्शा सकते हैं, क्षारीय भी दर्शा सकते हैं, उदासीन भी दर्शा सकते हैं। एक तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं दर्शा सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस मुक्त होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? CO2 गैस मुक्त होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के जल विलयन के साथ जिंक को मिलाकर गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस निकलती है, H2 गैस निकलती है। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक सूचक। चलिए ये सॉल्व वाला क्वेश्चन है, अगले बता देते हैं इसको। आप सब कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए सॉल्यूशन करके। ये आप सबको लिखा है HW है। खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों होता है? खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों होता है? टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। टीन की अपेक्षा जिंक का गलना अधिक होता है। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। टीन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील होता है। आंसर क्या हो जाएगा? टीन की अपेक्षा जिंक क्या होता है? अधिक क्रियाशील या अभिक्रियाशील बोलिए, क्रियाशील होते हैं। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ होता है स्वाद में खट्टा। हल्दी का रस घरेलू सूचक है जिसका रंग पीला होता है। इस सूचक को किस विलयन की पहचान की जा सकती है? तो क्या होगा? क्षारीय है या नहीं, इसका प्रयोग से हम देख सकते हैं कि क्या क्षारीय है या नहीं है। चुकंदर का रस बैंगनी रंग का घरेलू सूचक है जो क्षारीय विलयन में इसका रंग कैसा होता है? आंसर क्या हो जाएगा? इसका रंग पीला हो जाता है। इनमें से कौन उदासीन पदार्थ है? क्या होगा? चीनी क्या है? उदासीन है। इनमें से कौन गंधीय सूचक है? प्याज, लौंग का तेल,
नीला। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी क्या है, गंधीय सूचक है। कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालकर बीकर को धीरे धीरे हिलाया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड नीले हरित रंग का गैस उत्पन्न करता है। यह यौगिक लवण के बने होते हुए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, CuCl2। CuCl2। तब जब कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालकर बीकर को धीरे धीरे हिलाते हैं तो इससे किस रंग का प्रकाश निकलता है, नीले और हरे रंग का प्रकाश निकलता है, गैस निकलता है। निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, CO2 गैस। नींबू में किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं किसमें, नींबू में। और एस्कॉर्बिक अम्ल किस में पाया जाता है, विटामिन C में क्या पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। इनमें से कौन अकार्बनिक अम्ल है, जिसमें कार्बन हो, जिसमें क्या हो, कार्बन हो उसे कार्बनिक अम्ल कहेंगे, जिसमें कार्बन नहीं हो उसे क्या बोलेंगे, अकार्बनिक अम्ल कहेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसमें भी कार्बन नहीं है, इसमें भी कार्बन नहीं है, जबकि इसमें भी कार्बन नहीं है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, अकार्बनिक अम्ल। जितना लिखा सब क्या है, अकार्बनिक अम्ल का एग्जाम्पल है। टाइट्रिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है। तो क्या हो जाएगा, टाइट्रिक अम्ल किस प्रकार का है, कार्बनिक अम्ल है। जिस अम्ल के जलीय विलयन में पर्याप्त हाइड्रोनियम आयन H3O+ होते हैं उसे कहते हैं प्रबल अम्ल। इनमें से कौन प्रबल अम्ल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, HCl क्या है, प्रबल। तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल को क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल है। इनमें कौन अम्लीय पदार्थ है, नारंगी का रस, धोने का सोडा, साबुन, बेकिंग सोडा, जबकि ये सब क्या है, अम्ल नहीं है, जबकि ये क्या अम्लीय पदार्थ है। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं, ये जल में संयोग कर बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। जल में क्षार मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होती है, क्या होगा, घट जाती है। क्या होता है, घट जाता है। 1 लीटर शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की मात्रा क्या होता है, 10⁻7 मोल होता है। 10⁻7 मोल होता है। 10⁻⁻7 मोल होता है 1 लीटर शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की मात्रा। 1 बिलियन का pH पेपर को लाल बना देता है। विलियन का pH मान हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 से 2 तक। ताजे दूध का pH मान 6 होता है, जबकि दही बनने पर इसके pH मान में क्या परिवर्तन है। ताजे दूध का pH मान 6 है, जब ये दही बनेगा तो इसके ताजे दूध का pH मान 6 है, जब ये दही बनेगा तो इसका pH मान क्या होगा, 6 से कम हो जाएगा। तो ये क्या होगा, आंसर घट जाएगा। जल में अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होती है। जब जल में हाइड्रोजन आयन मिलाएंगे तो ये क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। जल में अम्लीय या क्षारीय विलयन
चालन करते हैं? विद्युत का। एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम कार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है। निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा? आंसर क्या हो जाएगा? पीला रंग दिखेगा। जब सोडियम कार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाते हैं तो कौन सा रंग मिलेगा? पीला रंग मिलेगा। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 से अधिक होता है, क्योंकि ये क्या है? लवण का जलीय विलयन। लवण बनने के लिए क्या होगा? क्षारीय प्रकृति का होना पड़ेगा, जबकि क्षारीय प्रकृति कब हो सकता है? 7 से अधिक पर। अम्लीय क्षार की प्रबलता की जांच की जा सकती है pH स्केल से, लिटमस पेपर से, गंधे सूचक से, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? pH स्केल से इसके अम्लीयता क्षारीयता की जांच की जा सकती है। विलयन में H+ आयन निर्माण के से पदार्थ की प्रकृति होती है, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। नेटल एक शाकीय पदार्थ खाद्य पादप पदार्थ है। इसके छू जाने पर डंक जैसा महसूस होता है। इस दर का उपचार किस पौधे की पत्ती डंक वाले स्थान पर रगड़कर किया जा सकता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? डॉक पौधे। किससे? डॉक पौधे। जब नेटल को आप छूते हैं तो आपको दर्द महसूस होता है, तो उस दर्द को से आराम पाने के लिए डंक पौधे की पत्ती वहाँ पर रगड़िए, क्या हो जाएगा? आपको आराम मिल जाएगा। किसी विलयन में हाइड्रोजन के आयन की विभिन्न सांद्रता विभिन्न रंग में प्रदर्शित करने के लिए एक सूचक की आवश्यकता उसे कहते हैं? सार्वभौम सूचक कहते हैं। कुछ फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें किस प्रकार का सूचक कहा जाता है? क्या हो जाएगा? अम्ल क्षार सूचक कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। जब सोडियम कार्बोनेट की मिथाइल ऑरेंज मिलाएंगे, जब सोडियम कार्बोनेट में मिथाइल ऑरेंज मिलाएंगे तो ये किस रंग का देगा? पीले रंग का रंग परिवर्तित हो जाता है। pH किसी घोल में किसी शक्ति को दिखाता है? हाइड्रोजन आयन को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। यदि किसी हाइड्रोजन आयन का सांद्रता 10x मोल लीटर हो तो उस घोल का pH मान हो सकता है? क्या हो सकता है? x हो सकता है। pH एक ऐसी संख्या है जो किसी जलीय घोल की क्या दर्शाती है? अम्लीयता एवं क्षारीयता को दर्शाता है। आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। pH स्केल में 0 से लेकर 14 तक के मान होते हैं। 0 क्या दर्शाते हैं? प्रबल अम्ल को दर्शाता है। 0 क्या दर्शाता है? प्रबल अम्ल को दर्शाता है। ये आंसर क्या है? गलत है। pH स्केल में 14 क्या दर्शाता है? प्रबल क्षार को दर्शाता है। pH स्केल में 7 से 0 तक 7 से 0 क्या दिखाता है? 7 से 0 तक घटते हुए मान घोल के किस अम्लता को बताता है? आंसर क्या होगा? बढ़ती हुई क्रम को बताता है।
पीएच स्केल में 7 से 14 तक बढ़ता हुआ मान घोल की किस क्षारीयता को बताता है? क्या हो जाएगा? बढ़ती हुई मान को प्रदर्शित करता है। एक विलयन जिसका पीएच मान 0 से 7 के बीच है तो वो क्या होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। वह विलयन जिसका पीएच मान 7 से और 14 के बीच है तो क्या होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। दो विलयन ए और बी के पीएच क्रमशः इतना इतना हो तो वह ज़्यादा अम्लीय कौन होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? ज़्यादा अम्लीय आपका क्या हो जाएगा? बी, ए हो जाएगा। तो ए ग्रेटर देन बी। टाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होता है? क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है? अम्ल वर्षा होता है। लवण बनाने में कौन सा मूलक सहायक होते हैं? लवण बनाने के अम्लीय या क्षारीय दोनों होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। वैसे लवण जो अम्ल और क्षार के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं उसे कहते हैं सामान्य लवण। वैसे लवण जो अम्ल के अपूर्ण उदासीकरण से बनते हैं उसे क्या कहते हैं? अम्लीय लवण। वैसे लवण जो भस्म के अपूर्ण उदासीकरण से बनते हैं उसे क्या कहते हैं? क्षारीय लवण। निम्नलिखित में कौन अम्लीय लवण है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? NaSO4 NaSO4 आंसर इसका सी नंबर। निम्नलिखित कौन अम्लीय लवण है? अति भस्मीय लवण या क्षारीय लवण है तो क्या हो जाएगा? ZnOHCl आंसर नंबर ए। निम्नलिखित कौन सामान्य लवण है? तो Na2SO4 क्या होगा? सामान्य लवण का एक एग्जाम्पल है। धातुओं के ऑक्साइड पर प्रबल पर अम्ल के प्रभाव कौन सा यौगिक उत्सर्जित करता है? तो क्या होगा? धातु लवण। कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है पोटेशियम के शोधन में। धोने के सोडा का उपयोग क्या निम्नलिखित में किसमें किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? कागज एवं साबुन के उद्योग में। खाने का सोडा का और वॉशिंग सोडा किस विधि से बनाया जा सकता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अमोनियम सोडा विधि से बनाया जाता है। खाने का सोडा और खाने का सोडा वॉशिंग सोडा को किस विधि से बनाया जाता है? अमोनियम सोडा विधि से। टूथपेस्ट कैसा होता है? आंसर क्या हो जाएगा? क्षारीय प्रकृति का होता है। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।